नमस्कार दोस्तों, मैं आरव चौधरी स्वागत करता हूं आपका यूपी की ताज़ा खबरों में। दोस्तों, मैं लाया हूं उत्तर प्रदेश की 10 मुख्य व काम की बड़ी खबरें। इसी के साथ चलिए दोस्तों नज़र डालते हैं आज की ताज़ा खबरों पर। पहली अच्छी खबर है दोस्तों, पैसों की तंगी की वजह से नहीं रुकेगा इलाज। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर प्रवास के दौरान लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पैसे की तंगी से किसी का इलाज भी नहीं रुकने दिया जाएगा। योगी ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए पीड़ितों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इसके साथ ही योगी ने जमीन कब्जाने में पेशेवर पर्वती वालों को भूमाफिया के रूप में चिन्हित करने और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। चलिए दोस्तों, अब यूपी 10 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव का ऐलान। भारत निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा की 56 सीटों के लिए चुनाव का ऐलान कर दिया है। इनमें यूपी कोटे की 10 सीटें भी हैं। इन पर 27 फरवरी को 2024 को मतदान होगा। वोटों की गिनती उसी दिन शाम 5 बजे से शुरू होगी। 8 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी होगा। नामांकन की आखिरी तारीख 15 फरवरी है और नाम वापिस 20 फरवरी को होगा। वर्तमान में 10 सीटों में से भाजपा के पास है 9, जबकि सपा के पास एकमात्र सीट जया बच्चन की है। चलिए खबर है दोस्तों, 10 रुपए में भोजन कराएगी सरकार। प्रयागराज में साल 2025 में होने वाले महाकुंभ की तैयारी जोरों शोरों पर चल रही है। प्रयागराज मेला प्राधिकरण बोर्ड की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए हर रोज 5000 क्षमता वाले एक सामुदायिक किचन का संचालन किया जाएगा। इसके अलावा 2 भोजन वितरण केंद्र भी खोले जाएंगे। किचन के जरिए श्रद्धालुओं को सब्सिडाइज्ड रेट पर 5 रुपए ब्रेकफास्ट, 10 रुपए में लंच उपलब्ध कराया जाएगा। चलिए खबर है दोस्तों, यूपी में भी इंडिया गठबंधन की राह कठिन। बिहार के बाद यूपी में भी इंडिया गठबंधन की राह आसान नजर नहीं आ रही है। लोकसभा चुनाव को कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन अब तक सपा और कांग्रेस में सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बन पाई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस को 11 सीटें देने का ऐलान किया है, लेकिन यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने इस पर सहमत नहीं है। दोनों पार्टियों में अब तक 3 राउंड की बातचीत हो चुकी है, लेकिन नतीजा शून्य रहा है। चलिए दोस्तों, यूपी राजभर का सपा मुखिया पर निशाना। शुभ सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर सपा मुखिया अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अखिलेश की विश्वसनीयता पर फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ लोकसभा चुनाव के दौरान वो एसी में बैठकर लूडो खेल रहे थे, तब नहीं किसी को चिंता हुई। एक बार वो आजमगढ़ से चुनाव लड़कर देख ले। अखिलेश यादव को इस बार औकात पता चल जाएगी। अच्छा दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो यूपी न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, क्योंकि आपको अपने उत्तर प्रदेश की ताज़ा व बड़ी खबरें व मुख्य समाचार हमारे चैनल यूपी न्यूज पर रोजाना देखने को मिलते रहेंगे। और साथ ही दोस्तों, इस वीडियो पर एक लाइक और एक प्यारी सी कमेंट में हमें यह जरूर बताएं आप वीडियो कौन से जिले से देख रहे हैं। चलिए दोस्तों, आपका टाइम वेस्ट न करते हुए सीधा बढ़ते हैं खबरों में। और आज की अगली बड़ी खबर है दोस्तों, 15 राज्यों की 56 सीटों पर राज्यसभा चुनाव का ऐलान। 15 राज्यों की 56 राज्यसभा सीटों पर होने वाले चुनाव का ऐलान कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने राज्यसभा चुनाव के लिए 27 फरवरी की तारीख तय की है। इसके लिए 8 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी होगा। 15 फरवरी नामांकन की अंतिम तिथि, 16 फरवरी को स्क्रूटिन, 20 फरवरी नाम वापस की अंतिम तिथि, 27 फरवरी को सुबह 9 से शाम 4 बजे तक मतदान और इसी दिन मतगणना भी होगी। यूपी की सर्वाधिक 10 सीटों पर चुनाव होगा। चलिए दोस्तों, डॉक्टर साहब मुझे बचा लो, मैंने जहर खा लिया है। संभल अस्पताल में एक युवक सत्येंद्र आनंद फनन में पहुंचा। वह हड़बड़ाते हुए सीधा डॉक्टर के कैबिन में दाखिल हो गया। युवक ने रोते हुए कहा कि डॉक्टर साहब मुझे बचा लो, मैंने जहर खा लिया है, मुझे मरना नहीं है, प्लीज मुझे बचा लो। डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज के बाद उसे हेयर सेंटर रेफर कर दिया है। युवक के पिता ने बताया कि घर में चूहों को मारने के लिए रेंट किलर लाया था। बेटे ने वह खा लिया और उसकी जानकारी दी। लिए खबर है दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले रालोद का दिल मांगे मोर। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से 7 सीटें जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी को दी है, लेकिन आरएलडी की महत्वाकांक्षा बढ़ती दिख रही है। आरएलडी के प्रवक्ता अनिल दुबे ने कहा कि हमारा उनका 7 सीटों पर समझौता हो गया है, हम इस पर काम कर रहे हैं। अगर हम कहीं जीतने की स्थिति में हैं और इंडिया गठबंधन इसे मानती है तो हम वहां लड़ सकते हैं। चर्चा है कि जयंत सपा से 2 और सीटें मांग रही है। लिए खबर है दोस्तों,
मैनपुरी में हॉरर किलिंग, कोल्ड डिटेल से खुला राज। मैनपुरी में हॉरर किलिंग का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी पिता सहित 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। लड़की 14 वर्ष की लाश एटा में 30 अक्टूबर 2023 को मिली थी। शव की शिनाख्त के बाद पुलिस ने खोजबीन शुरू की। आरोपी पिता ने पहले पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन कोल्ड डिटेल से सारे राज खुल गए। आरोपी ने बताया कि उसे अपनी बेटी पर शक था, इसलिए पत्नी व बहन के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी थी। चलिए खबर है दोस्तों, आइए दोस्तों इसी के साथ एक नजर डालते हैं आज के मौसम पर। शीतलहर ठंड ने तोड़ा 20 साल का रिकॉर्ड। यूपी के लोगों को ठंड घने कोहरे के साथ बारिश भी सताने वाली है। प्रदेश के कई हिस्सों में 1 फरवरी से बारिश के आसार है। पिछले कई दिनों से कोल्ड डे के हालत बने हुए हैं। 17 दिनों से लगातार प्रदेश में शीतलहर जारी है। ऐसा 2003 में हुआ था। IMD ने 19 जिलों में शीतलहर और 31 जिलों में घने कोहरे का रेड अलर्ट जारी किया है। कोहरे और धुंध की वजह से 100 से ज्यादा ट्रेन लेट चल रही है।